स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैश टेबल के बारे में। तो इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी हैश मैप, ट्री मैप और ये लिंक्ड हैश मैप कवर कर चुके हैं। मतलब अभी तक हम जावा की लगभग सारी की सारी सीरीज़ जो है, लिस्ट है, क्यू है, सेट है और फिर ये मैप पूरा का पूरा कवर करके आ रहे हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप शुरू से देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ में। और चलिए आज ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पीछे की क्लासेस में हमने ऑलरेडी हैश मैप के बारे में पढ़ लिया था, लिंक्ड हैश मैप पढ़ा था, ट्री मैप के बारे में भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अब हम आगे हैश टेबल को कवर करेंगे। हैश टेबल जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता एज ए, अगर आप बात करें सिलेनियम जावा के पर्सपेक्टिव से, तो इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता है और ये एक लेगेसी क्लास होती है। ठीक है, तो लेगेसी क्लास के बारे में जब हम बात करते हैं तो लेगेसी क्लास वो क्लास होती हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि लेगेसी क्लास वो क्लास होती हैं जो जेडीके 1.0 वर्जन में आई थी। ठीक है, तो 1.0 वर्जन में और भी हमारे पास क्लासेस थी। ठीक है, तो जैसे कि वेक्टर था, स्टैक था उसमें, तो ये सब लेगेसी क्लास का पार्ट है। तो जो बाकी हमारा जो हैश मैप है, लिंक्ड हैश मैप है, ट्री मैप है, ये बाद में आई थी। इससे पहले हमारे पास जो है हैश टेबल थी, यानी कि अगर हमें की वैल्यू पेयर में अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें हैश टेबल का यूज़ करना होता था। तो हैश टेबल हमें इस तरह से मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हैश टेबल जो होता है, बेसिकली मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ कि हैश टेबल जो होता है ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आता है। ठीक है, और ये मैप इंटरफेस को इनहेरिट करता है बेसिकली। अब इसी में भी क्योंकि ये की वैल्यू में डेटा पेयर में लेता है, तो सेम वही इसी तरह से कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी अप्लाई होगा कि जो कीज़ होती हैं वो यूनिक होती हैं और जो जो वैल्यूज़ होती हैं वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का डेटा होता है। और क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी भी पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी लेगेसी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी जो लेगेसी क्लासेस थी, चाहे वो वेक्टर ले लो, स्टैक ले लो या फिर हैश टेबल ले लो, तो ये सब सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी सिंक्रोनाइज होती हैं, तो इसी वजह से थ्रेड सेफ भी होती हैं, यानी कि आपसे वन टाइम में एक बार में एक ही आप एलिमेंट को या एक ही एलिमेंट को आप ले सकते हैं, यानी कि एक बार में एक ही काम होगा, यानी कि बाकी सब क्यू में लगे रहेंगे। तो ये उस तरह से ये थ्रेड सेफ होता है, तो ये मल्टी थ्रेडिंग में ये नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि ये थ्रेड सेफ होती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप हैश टेबल के साथ हैश मैप को कंपेयर करो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, तो ये मल्टीपल थ्रेड को अलाउ नहीं करेगा एक बार में एक ही टाइम से, यानी कि सिक्वेंसिंग मोड में ये चलने वाला है। तो ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं वो हम आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैश टेबल। ठीक है, तो हैश टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं जो प्रॉपर्टी होती है कि वही कि ये जो है की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। तो क्या करता है कि ये जैसे बाकी सारे जो होते हैं हमारे जो मैप होते हैं उसी की तरह ये भी की वैल्यू में डेटा स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर के अलावा जो दूसरा इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि इसमें जो की होती हैं वो यूनिक होती हैं, बट जो वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट होती हैं। तो द की इज यूनिक बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती हैं, की हमेशा यूनिक रहने वाली है। तो हम की में अगर हम डुप्लीकेसी डालेंगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा आता है, ना तो आप इसके अंदर की के अंदर आप नल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और ना ही इसके अंदर आप जो है वैल्यू के अंदर नल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो ये लिखते हैं कि नीदर कीज नॉर वैल्यूज कैन बी नल। ठीक है, इन हैश टेबल। तो हैश टेबल में ना तो आपकी की नल हो सकती है और ना ही ये वैल्यू नल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक होती है। अब हैश टेबल में क्या होता है कि हम की के अंदर भी हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ख़ास बात होती है। एक तो वी कैन स्टोर हेट्रोजीनियस, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है हर तरह का एलिमेंट, यानी कि किसी भी तरह का एलिमेंट आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। मैं हमेशा हेट्रोजीनियस में स्पेलिंग में गड़बड़ करता हूँ, एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक चौथा इसका प्रॉपर्टी हो जाती है।
अब क्योंकि ये जो है ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, तो ये भी हम इस चीज़ को नहीं बोलना चाहिए, डज नॉट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर आपको फॉलो कराना है तो आपको जाना पड़ेगा लिंक्ड हैश मैप की तरफ, अदरवाइज फिर आपको चाहे हैश मैप यूज़ करो या हैश टेबल, वो आपको इंसर्शन ऑर्डर नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने लिखा नहीं है कि हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज होती है। तो हैश टेबल जो होती है सिंक्रोनाइज होती है, इसकी वजह से ये थ्रेड शिफ्ट होती है, थ्रेड शिफ्ट होती है। ठीक है, तो यार ये भी इसका एक पॉइंट हो जाता है। अब अगर हमें सर्च ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे हैश टेबल हमारे लिए बेस्ट चॉइस होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है, अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है इसका हैश टेबल, यानी कि तो जावा का जो अंडरलाइन जावा जावा हैश टेबल जो है, ठीक है, जो जावा की जो हैश टेबल होती है उसका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है वो है हैश टेबल। हैश टेबल अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट जावा के बाद जावा भी उसी चीज़ को फॉलो करता है। सिंपल सा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये इसके अंदर ये हैशिंग का काम करती है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो जमवर्ल्ड मिल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हैशिंग का काम करती है। ठीक है, तो इसमें जो आपको जो की है वो की में जहाँ पे आपको डाल रहे हैं, जिस मतलब ऑर्डर में डाल रहे हैं उस ऑर्डर में नहीं मिलेगी, तो ये हैशिंग टेक्निक को फॉलो करता है। इसी वजह से हमें जम्बल्ड मिलता है, यानी कि की वैल्यू का जो पेयर होता है वो हमें जम्बल्ड मिलता है। तो ये अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। क्योंकि हैशिंग कैसे काम करती है ये भी हमने ऑलरेडी पीछे हमने बात करा था, हैशिंग हैशिंग कर रहे थे, बट हमने हैशिंग को डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम हैशिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हैशिंग बेसिकली जो होता है एक तरह से जो जेवीएम होता है बेसिकली वो हैश कोड बनाता है, और हैश कोड को वो असाइन करता है मतलब उसके साइज़ के हिसाब से जो हैश टेबल होती है, और उसका कुछ फार्मूला होता है जिसके बेस पे वो रखता है। तो वो कैसे काम करती है वो हम आज जाने वाले हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैश टेबल की कैपेसिटी होती है वो होती है 11। ठीक है, तो कैपेसिटी जो होती है वो होती है 11। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 11 होती है, और लोडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है इसका 0.75। ठीक है, तो ये इसका लोडिंग फैक्टर होता है, एफ यानी कि फ्लोट में लेता है, इस वजह से मैंने एफ डाला हुआ है। ठीक है, तो ये इसका लोडिंग फैक्टर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट लोडिंग फैक्टर। तो ये सब चीज़ इसके बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही हम कोई हैश टेबल के अंदर डेटा स्टोर कराते हैं तो वो हैशिंग के हिसाब से हमारा डेटा जम्बल्ड कर देता है। तो उसके लिए मुझे एक बार आपको एक्सेल पे दिखाना होगा कि ये किस तरह से काम करने वाला है। ठीक है, तो कुछ डेटा ले लेते हैं हम पहले। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाते हैं पहले। ठीक है, और की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे हम कुछ डेटा स्टोर कराते हैं। तो हम अपना डेटा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कराते हैं, 5 हो गया हमारे पास, 5 में हम रख देते हैं ए को। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारे पास 2, फिर 2 में रखते हैं हम बी को, फिर हो गया हमारे पास हम 6 रख लेते हैं, सी रख लेंगे 6 में। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 15, उसमें हम रख लेते हैं डी। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं 23 और इसमें रख देते हैं हम ई, और इसके बाद हम एक और ले लेते हैं 16 और इसमें रख लेते हैं हम एफ। तो ये कुछ हमारे पास एलिमेंट हैं। ठीक है, जिसको हम हैश टेबल में स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे पास ये की वैल्यू का पेयर है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड पे जो कीज़ हैं और ये राइट हैंड साइड पे जो है वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो ए बी सी डी हैं ये वैल्यू हैं, और जो कीज़ हैं वो इंटीजर में है, यानी कि न्यूमेरिक में है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था कि जो कैपेसिटी होती है वो 11 होती है। ठीक है, पर होता क्या है कि जो है हैशिंग पे चलता है सारा। तो जेवीएम क्या करता है, जो भी हम उसके अंदर जो भी की हम इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं तो वो जेवीएम अपने आप उसको हैश कोड देता है। तो एक ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हैश कोड का एक मेथड बना होता है जिसके बेस पे वो हैश कोड असाइन करता है, और उस हैश कोड के बेस पे वो अ, उसको उसकी जो बकेट होती है, बेसिकली इसको बकेट बोलते हैं कि जितने भी, जैसे कि सपोज़ करो ये 11 का हमारे पास ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये बकेट होगी इसके अंदर, यानी कि ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, तो ये 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं और ये बना लेते हैं हम इसकी बकेट। ठीक है, तो ये बकेट हो रही है, इसके अंदर 11 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 11 एलिमेंट हैं इसके अंदर। तो अब ये पूरी की पूरी जो है ये बकेट कहलाएगी, यानी कि ये जो होगी ये पूरी की पूरी ये है, ये सॉरी ये बकेट है। ठीक है, तो ये बकेट, ये जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को हम ये बकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने इस जो पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैश टेबल बनती है उसके अंदर 11 बकेट होती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये डेटा आया, तो इसमें होता क्या है कि जैसे अब हमें हैशिंग का तो नहीं पता, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी की है वो हैश कोड है। ठीक है, तो जो भी की है वो हैश कोड है। तो क्योंकि जेवीएम हैश कोड बनाता है तो इसको हम नहीं फैच कर सकते, इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी की होगी वो हैश कोड पे हम उसको लिखेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 जैसे ही आएगा यहाँ पे, तो 5 क्या करेगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो अभी हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखवा रहे हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आया, तो 5 यहाँ पे इक्वल टू ए हमने कर दिया कि भाई वो पाँचवें इंडेक्स पे चला गया। उसके बाद 2 आया, तो 2 जो है 2 इंडेक्स पे चला जाएगा, यानी कि इस पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आया 6, तो 6 कौन से इंडेक्स पे जा रहा है, 6 वाले इंडेक्स पे जा रहा है, तो 6 इक्वल टू सी। तो इस तरह से काम कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। अब ये यहाँ पे ये 15, क्योंकि इसके अंदर 15 तो है नहीं, इसके अंदर तो 10 तक ही हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मॉड वाला फंक्शन काम करेगा, यानी कि होगा क्या कि जितना भी हमारी वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड करेंगे जो करंट कैपेसिटी होगी 11 उससे, और जो भी हम रिमाइंडर आएगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 4 हमारा जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, वो 4 को हम कहाँ डाल देंगे, वो यहाँ पे डाल देंगे, तो 15 इक्वल डी, तो यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह से 23 जो है उसका भी मॉड करेंगे हम, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू, मेथड होता है इसके अंदर मॉड 23, और किससे हम कर रहे हैं, 11 से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये 1 में डाल देंगे हम, तो 23 इक्वल ई, और हमारे पास 16 एफ बचा है, तो यहाँ पे हम 16 कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। तो 5 में ऑलरेडी वैल्यू ऐड थी, तो हम क्या करेंगे, इसके साइड में राइट हैंड साइड में इसको इंसर्ट कराएंगे इक्वल एफ। तो ये कुछ इस तरह का हमारा ये टेबल बन रही है। तो अब इसमें से उठाने का जो रूल होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलेगा, और टॉप टू बॉटम के साथ साथ अगर इसको राइट हैंड साइड में कुछ मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो पहले राइट वाले उठाएगा फिर लेफ्ट वाले उठाएगा। तो अगर हम इसी रूल को फॉलो करते हैं तो देखो कैसे ही चल रहा है। सबसे पहले हम टॉप से आ रहे हैं, तो 6C, उसके बाद हमारे पास कौन सा आया, राइट से आना है, यानी कि 16 इक्वल एफ, एंड फिर हमारे पास 5 इक्वल ए, फिर हमारे पास 15 इक्वल डी, उसके बाद 2 इक्वल बी, उसके बाद आ जाएगा 23 इक्वल ई। तो इस तरह से हमारा हैश टेबल बन जाएगा। ठीक है, आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार कैसे होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने एक क्लास बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्लास बनाई है, इसको हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी क्लास बना लेते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लास, और ये टेम्परेरी क्लास बना ली है हमने इसको, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पहले मैं एक, तो बेसिकली हम इस क्लास को बना क्यों रहे हैं, बना हम इसलिए रहे हैं कि जो हैश कोड होता है, जो हैश कोड जो जेवीएम असाइन करता है वो ऑब्जेक्ट क्लास का जो हैश कोड मेथड होता है उससे निकालता है। तो हम उस हैश कोड को क्या करने वाले हैं, उस हैश कोड को जो भी क्लास होती है उसके हैश कोड वाले मेथड को हम क्या कर लेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। वो कैसे ओवरराइड करेंगे, उसके लिए हम एक वैल्यू देंगे। तो जो भी हम इसको वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू हम उसको क्या करेंगे, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने जो भी इनपुट दिया है, 5 को हम हैश कोड बना रहे हैं, या टू को हैश कोड बना रहे हैं, 6 को हैश कोड बना रहे हैं, 15 को हैश कोड बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे इसको असाइन करने वाले हैं इसी हिसाब से। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू, जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ क्लास का, तो अगर मुझे वहाँ पे मतलब कोई वैल्यू उसको देनी है, तो ऑब्जेक्ट से मुझे लेके आनी है, मतलब यूज़र से मुझे कोई वैल्यू लेके आनी है जो उसको कॉल कर रहा है क्लास को, तो हम क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टैम्प नाम का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पब्लिक टैम्प, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम ये बना रहे हैं पैरामीटराइज्ड, तो इसके अंदर हम वैल्यू मांगेंगे आई।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये आई से वैल्यू जैसे हम इस टैम्प का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो देखो यहाँ पे जैसे मैं टैम्प टी इक्वल न्यू टैम्प करूँगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट दो, मुझे मतलब पैरामीटर दो, तो ये पैरामीटर मांग रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से 5 कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 हम ले तो आए। अब ये आई जो है इसका क्या यूज़ है, आई तो अभी इसके बाहर तो जा नहीं रहेगा क्योंकि इसका स्कोप तो यहाँ तक लिमिटेड हो गया। अब मुझे इसके बाहर ले जाना है, तो जो भी आई जो भी, क्योंकि इस क्लास के अंदर इस आई को रन कराना है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्टांस वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है, तो इंस्टांस वेरिएबल मैंने ये बना लिया इसको। तो अब क्या हो रहा है कि ये आई जो है और ये वाला आई है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें फ़र्क दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला आई जो है वो ये वाला है, और इस वाले आई में कैसे असाइन करूँगा, तो ये क्या होगा, दिस कीवर्ड का यूज़ होगा। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को रेफर करता है। तो बेसिकली हो क्या करा है हमने, जैसे 5 यहाँ पे असाइन किया, तो 5 यहाँ पे आया इसके पैरामीटर में, और यहाँ से वो इधर आ गया। ठीक है, इसमें आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमने इसको यहाँ पे आ गया। अब ये असाइन किसको, ये दिस किसको रेफर कर रहा है, दिस इसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब हम हैश कोड को कैसे ओवरराइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट, और यहाँ पे क्योंकि हैश कोड इंटीजर में रिटर्न करता था, जो भी हैश कोड वैल्यू होती है वो इंटीजर में आती है, चलिए इंट रिटर्न टाइप कर दिया हमने, और यहाँ पे मैंने कर दिया हैश कोड। ठीक है, तो हैश कोड का मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा रहे हैं। तो हम क्या रिटर्न करा रहे हैं कि जो भी हमने इनपुट, यानी कि जो भी इनपुट यहाँ से आया था 5 आया था, उसको हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। तो ये आई जो हमने यहाँ से उठा के लाए थे, यहाँ से यहाँ पे आया 5, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ से ही यहाँ पे आ गया। तो 5 इसने रिटर्न करा दिया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे 5 आ चुका है। तो यानी कि इसके ऑब्जेक्ट में 5 हमारे पास है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं अगर इसको ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करवाता हूँ टी को, तो ये मुझे ह्यूमन रीडेबल में नहीं देने वाला। ठीक है, तो देखो ये ह्यूमन रीडेबल में नहीं दे रहा, ये क्या दे रहा है, टैम्प 5 दे रहा है, यानी क्लास का नाम और 5 दे रहा था। ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि टू स्ट्रिंग मेथड एक बेसिकली हर क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड होता है जिसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। पर हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, यानी ओवरराइड करने वाले हैं। तो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक, ठीक है, और ये स्ट्रिंग में रिटर्न करवा रहे हैं हम इसको, और टू स्ट्रिंग मेथड है, इसको रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने रिटर्न में करवा लिया, तो रिटर्न करेंगे, रिश्ता हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रिंग टाइप में। तो आई जो है, अगर हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे स्ट्रिंग के साथ, तो क्या होगा कि आई जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे जैसे ही हमने कॉल किया, तो पहले तो ये आई हमें किस में रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर रहा था, बट उस ऑब्जेक्ट भी जो है, ऑब्जेक्ट अब किस में रिटर्न कर रहा है हमें, पहले ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में रिटर्न कर रहा था, बट अब ऑब्जेक्ट हमें स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। देखो, तो ये स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया मुझे स्ट्रिंग में। और अगर आपकी पहचान के लिए मैं अगर इसको यहाँ पे टैम्प ना करके मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर देता हूँ, तो एक मिनट, नहीं नहीं स्ट्रिंग तो नहीं लेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हमारी अगला जो प्रॉब्लम है, अब हम जो करने वाले हैं हैश टेबल के अंदर, हैश टेबल हमने बनाया है यहाँ पे एक, तो हमने हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है इक्वल न्यू हैश, न्यू हैश टेबल। ठीक है, तो न्यू हैश टेबल मैंने बना लिया, इसका पैकेज इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब इस हैश टेबल में मैं क्या कराने वाला हूँ, पुट कराने वाला हूँ। ठीक है, क्या पुट कराऊंगा कि मैं एक हर बार नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और हर बार नई वैल्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो टैम्प इक्वल, पहली वैल्यू हम क्या पास करा रहे हैं इसके अंदर, 5। ठीक है, 5 हमने पास कराया, और ये क्या होने वाला है, ये ए है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके अंदर पास करा दिया। इसी तरह से हम सारी वैल्यू इसके अंदर पास कराते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी, ये हो गया बी सी डी ई, अंदर ये एफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज इसके अंदर हम एंटर करा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 23, और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने एंटर करा दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊंगा, तो देखो SYSO, ठीक है, प्रिंट करवाया मैंने, यहाँ पे एच को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये
हमें आउटपुट देने वाला है। तो ये उसी फॉर्म में हमें आउटपुट देने वाला है। तो 6C, फिर 16F, 5A एंड देन 5A एंड 15D एंड 2B एंड 23। ठीक है, तो इस तरह से इसने हमें आउटपुट दे दिया। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल इसी तरह से आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 11 साइज़ था, इस वजह से इसने क्या किया, यहाँ पे इसको 11 कर दिया। अब कल को हमारे पास लेट्स सपोज़ हमारे पास कल को ये वैल्यू जो है, एक काम करते हैं, इसको वैल्यू को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। 5, 2, 6, 15, 23 एंड 16। तो इसको हमने ऐसी तरह से कर लिया। अब मैं मॉड वाला ही इसका फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कल को हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो हो जाती है, एक मिनट, हाँ, तो कल को जैसे हमारे पास 9 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो वैल्यू है, हम 11 की जगह पे हम चाहते हैं कि हमने क्या किया, इसको इसको जो है हमने कैपेसिटी के अंदर 9 की जगह पे हमने क्या करा, 11 की जगह पे 9 दे दिया। तो अब हमारी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब जो हैश कोड में इस तरह से बनेगी। देखो कि जो ये 5 है, ये 5वीं पोजीशन पे आएगा, 5वीं पे आएगा 5 इक्वल ए। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 इक्वल बी, और यहाँ पे आएगा 6 इक्वल सी। और इसके बाद छठे पे देखो दोबारा से ही आ रहा है, यानी कि छठे पे हम दोबारा से यहाँ पे डालने वाले हैं इक्वल टू 15 इक्वल डी। और हम यहाँ पे फिर 5वें पे डालने वाले हैं, क्या डालने वाले हैं, 23 इक्वल ही। और यहाँ पे 7 पे डालने वाले हैं 16F। तो 16 इक्वल एफ। तो हमारा आउटपुट किस तरह से आ रहा है, हमारा आउटपुट को इस तरह से आएगा। ठीक है, तो 15 इक्वल डी कॉमा 6 इक्वल सी एंड देन 23 इक्वल डी कॉमा 16 इक्वल एफ कॉमा 2 इक्वल बी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब मैं इसको मॉड कर दूंगा 9 से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये तो हमें वॉल्यूम मिली, हैश कोड में चेंज करने वाले। तो मॉड में कर देता हूँ 9। ठीक है, तो अब इसको हम रन करते हैं, तो देखो हमारा आउटपुट वैसे ही आएगा जैसा हमने माना था। 16F, 15D, 6C, 23D। तो ये शायद मुझसे गलती हो गई है, 23 के साथ D है या नहीं है देखना पड़ेगा। 23D हो गया है, 23E था, ये मैंने गलत लिख दिया है, 23E था। ठीक है, और 23E है एंड 5A है उसके बाद, और 23 के बाद मैंने 5A यहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, तो 5A, और इसके बाद जो है 5A के बाद 16 मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, ये थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दिया। ओके, और 2 इक्वल टू बी। तो जिस तरह से ये क्या है, ये हमारा मेथड काम कर रहा है। तो कल को हमारी जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे 9 की जगह 12 हो जाती है, 23 हो जाती है, तो हम उसी से मॉड कर देंगे उसको। तो ये इस तरह से हैशिंग काम करती है। तो आगे देखते हैं, अब इसके बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर किस तरह के इसके होते हैं, तो देखो बेसिकली क्या देखा जाए तो इसके अंदर हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, आ, 4 होते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही होता है जिसमें हम कुछ असाइन नहीं करते, यानी कि जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे हैश टेबल, ये मेन मेथड बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हैश टेबल, और h इक्वल न्यू हैश टेबल, ये बन गया हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें जब हैश टेबल जब पहले जब आया था, तो इसमें हमारे पास जेनरिक नहीं थे उस टाइम पे। तो इसी वजह से इसको जेनरिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बस बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे चीज़ों को ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। तो हैश टेबल में मैं कोई भी चीज़ पुट कराता हूँ, तो वो क्या होगा, h डॉट पुट करेंगे, h डॉट पुट, और इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पे करवा लेता हूँ स्टोर, यहाँ पे a,
इक्वल 1 में करा लेता हूँ, ये 1 में करा लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको पुट करवा देगा। तो अगर मुझे इसको गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, एच डॉट गेट, और की में मैं क्या डालूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगा ए, ठीक है। और मुझे क्या रिटर्न करके देगा, मुझे ये रिटर्न करेगा, ये ऑब्जेक्ट में देखो, ऑब्जेक्ट में रिटर्न करके दे रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये रिटर्न करे मुझे इंट में। तो मैं क्या करूँगा, इंट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे वैल्यू कर दूँगा, ठीक है। और ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है इंट में, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, तो ये मुझे इंट में रिटर्न कर दे देगा इस तरह से, SYSO वैल्यू। तो हमने टाइप कास्ट करके इसका आउटपुट को लेके आए। तो ये चीज़ हमें करनी पड़ती थी जब हमारे पास जेनरिक नहीं थे, ठीक है। तो जेनरिक के आने के बाद हमारे पास, जैसे अब कल को मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कराता हूँ, अब यहाँ पे जैसे मैंने बी के अंदर 11 ऐड करा लिया, और सी में मैंने क्या कराया, 6 ऐड करा लिया, और अब मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ सी को। तो यहाँ मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, सी आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप कास्ट करके इसको गेट कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टर की, तो सबसे पहले हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है, जिसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना होता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर हमारे पास आता है इनिशियल कैपेसिटी, अगर आपको देनी है तो वो आपका इस तरह से काम करेगा। यानी कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 11 ना हो के 20 हो जाए, तो वो यहाँ पे आपका इनिशियल कैपेसिटी देंगे, तो आपका ये 20 रहने वाला है। इसी तरह से तीसरा कंस्ट्रक्टर आ जाता है, आप इनिशियल कैपेसिटी के साथ चाहते हैं कि इसका जो जो लोडिंग फैक्टर है वो भी असाइन हो जाए, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से 50% भी दे सकते हैं, तो ये हमारा लोडिंग फैक्टर चल जाएगा। इस तरह से तीसरा ही आता है। चौथा वाला जो हमारे पास आता है वो आता है, आप इसके अंदर पूरी की पूरी हैश टेबल इसको असाइन करा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक मैंने और बना ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना ली HT, ठीक है, HT नाम से मैंने यहाँ पे बना ली है न्यू हैश टेबल, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैंने दे दिया X Y और ये Z दे दिया, Z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे हैश टेबल को, जो पुराना वाला था, ऊपर वाला था, इसको मैं इसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ। मैं एक बार इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, SYSO, और ये क्या है, HT। तो HT के अंदर अब H आ चुकी है, जो पुरानी टेबल थी, यानी कि ABCXYZ, ये सारा का सारा आ चुका है। एक मिनट, HT हमने प्रिंट करवाया ना, HT, ओके, HT ड्रॉप पुट कर रखा है, HT। तो ये इस तरह से हमारा काम करने वाला है, तो यानी कि सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहले वाली टेबल पहले आई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पहले चलता है, इसके बाद की और चीज़ें आती हैं। तो ये 4 कंस्ट्रक्टर होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हैश टेबल और हैश मैप, इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो हैश टेबल वर्सेस हैश मैप, ठीक है। तो हैश टेबल और हैश मैप में फ़र्क क्या होता है, कि देखो, सबसे पहला फ़र्क, हैश टेबल में क्या होता है कि ये लेगेसी क्लास जो होती है, हैश टेबल क्या होती है, लेगेसी क्लास होती है। तो हैश टेबल इज़ ए legacy class, but hash map is not a legacy class, ठीक है। पहला फ़र्क ये हो गया। अब ये कहेंगे हैश टेबल जो आया था वो हमारा कब आया था, JDK 1.0 में, was introduced in JDK 1.0, whereas hash map was introduced in JDK 1.2 के अंदर, ठीक है। तीसरा इसके अंदर क्या है कि ये नॉन सिंक्रोनाइज होता है। हैश टेबल क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है, इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, वेरस हैश मैप इज, ओ उल्टा उल्टा बता दिया मैंने, हैश टेबल सिंक्रोनाइज होता है और हैश मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है। तो एक ये हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर हैश मैप क्या करता है, हैश टेबल क्या करता है, हैश टेबल जो है हमें नल वैल्यू जो होती है
अलाउ नहीं करता है। हैश टेबल डज नॉट अलाउ एनी नल वैल्यू इन की और वैल्यू, बट हैश मैप अलाउज सिंगल नल वैल्यू इन की, ठीक है, एंड मल्टीपल नल वैल्यूज इन वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके इसके अंदर होता है, ठीक है। और बस इसके ये कुछ जो है ये फ़र्क होता है हैश मैप और हैश टेबल में, ठीक है। और बाकी इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो एक बार मेथड्स पे भी नज़र डाल देते हैं। तो पहला हमने पुट मेथड देखा, तो पुट मेथड क्या करता है, पुट करने के लिए काम आता है। कंटेन्स मेथड होता है, कंटेन्स मेथड से क्या करते हैं, हम इसको कंटेन कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको आइटरेट कराना चाहते हैं तो आइटरेट भी सिंपली वैसे ही हो जाएगा। तो गाइज इसको आइटरेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे मैप, और सॉरी सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हांस्ड फॉर लूप यानी कि फॉर ईच लूप लगा लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एच टी डॉट, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एंट्री सेट कर लेते हैं। और ये क्या पूरा का किस ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर रहा है, ये हमें की वैल्यू का यहाँ पे अभी सीन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट में हमें रिटर्न कर रहा था। हम इसको नाम दे देते हैं एंट्री, और एक एंट्री एक सिंगल ऑब्जेक्ट में एक एंट्री ला के हमें ये दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक हर एक एंट्री को इसको आइटरेट कराएंगे, ठीक है। हर एक एंट्री को हम क्या करने वाले हैं, इसको आइटरेट करा के इसको हम जो भी आउटपुट लाना चाहते हैं उसके अंदर हम अपना आउटपुट लेके आएंगे। तो वो देखो कैसे रहने वाला है, उसके लिए देखते हैं कि उससे पहले हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इसका ऑलरेडी एक एंट्री में रख लिया है, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री, ठीक है। और एंट्री हमें किस चीज़ में रिटर्न कर रही है, एंट्री हमें रिटर्न करके, एंट्री को जिस चीज़ में मैं रखना चाहता हूँ उस चीज़ में मैं रखवा सकता हूँ, इक्वल टू, ठीक है। अब ये मुझे चाहिए, मैं यहाँ तो चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है, वैल्यू मैं स्टोर कराना चाहता हूँ, ये किस में है, हमारी स्ट्रिंग में है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करा लेता हूँ, नहीं मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट कराता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मैप डॉट एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप डॉट एंट्री में मुझे जिस तरह का भी ये चाहिए मैं उसको यहाँ पे असाइन कर लूँगा। यहाँ पे एक बार अभी हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ ई एन टी, एंट्री लिख लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, मैप डॉट एंट्री हमने असाइन कर लिया है, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैप डॉट एंट्री तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो टाइप कास्ट हमें करना पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पे इसी तरह से कर देंगे कि ये रहा मैप डॉट एंट्री। तो ये अब टाइप कास्ट हो चुका है पूरा, ठीक है। अब हम जो हमारे पास एंट्री आया है उससे हम अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ करने वाले हैं एस वाई एस ओ, ठीक है। तो ई एन टी डॉट गेट की, ठीक है, प्लस ई एन टी डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंट्री और वैल्यू यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है, देखो सारा का सारा आउटपुट इसने एक एक करके इटरेट कर दिया है। तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि हुआ क्या, कि एंट्री सेट जो है हमें क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट में पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट इसको लेके आ रहा है, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट इसको कंसिडर कर रहा है, इसी वजह से हमने इसको ऑब्जेक्ट में रख लिया। अब ऑब्जेक्ट से हमें इसको क्या करना था, इसको एंट्री में कन्वर्ट करना था, तभी हम इसकी और वैल्यू को तोड़ सकते थे। तो हमने इसको मैप डॉट एंट्री के अंदर इसको यहाँ पर तोड़ लिया, इस टाइप कास्ट करके। ऑब्जेक्ट जो होती है वो सबकी जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं उनकी सबकी पेरेंट क्लास होती है। तो उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यही चीज़ हमने यहाँ पे करी। और अब हमारे पास एंट्री आ चुका है, तो एंट्री में गेट और वैल्यू और गेट की करके हम आसानी से उसको आइटरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ईजिली आइटरेट करा लेते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को आपको आसान करना है तो आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ मैं इसको एक बार इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये जब है जब हमने इसका जेनरिक डिफाइन नहीं करें। और अब हम क्या करते हैं, इसके जेनरिक डिफाइन करते हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, और दूसरा हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे जेनरिक इसके अंदर आ चुके हैं। यही काम हम
इधर करने वाले हैं, नीचे वाले में भी। तो यहाँ भी हम इसके जेनरिक डिफाइन कर देते हैं। तो अब ये हमारे लिए बहुत आसान रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे विद सिंपल वैसे ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एच टी डॉट एंट्री सेट कर देंगे, ठीक है। और ये किस में रिटर्न करेगा, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको एंट्री में रखवा सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, मैप डॉट एंट्री कर लेंगे। और जो की है, की हमारी क्या है, स्ट्रिंग रहने वाली है। और वैल्यू क्या है, इंटीजर, इंटीजर रहने वाली है। तो इस तरह से हमने कर लिया इसको। और यहाँ पे आएंगे, सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, इसका हमने नाम नहीं दिया, किसमें हम इसको एंट्री कर दिया नाम इसका, ठीक है। तो एंट्री डॉट गेट की कर लिया, ठीक है। और प्लस हमने जो साइन देना है वो दे दिया, प्लस एंट्री डॉट गेट वैल्यू हो गया। तो ये हमारा तब काम करेगा जब हम आसानी से, जब इसके जेनरिक डिफाइन कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा एक ट्रिकी रहने वाला है। इसके अलावा एक मेथड और होता है जो इन्यूमरेशन का मेथड होता है, जिसके थ्रू भी आप आइटरेट कर सकते हो। तो इन्यूमरेशन के थ्रू हम कीज़ से कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक काम करते हैं, इन्यूमरेशन को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। इसी में चला के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हम पहले उसकी ना क्या कहते हैं, कीज़ गेट कर लेंगे, ठीक है। तो कीज़ कैसे गेट करेंगे, हम यहाँ पे एच टी डॉट गेट, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच टी डॉट कीज़ मेथड होता है, सॉरी, हाँ। तो कीज़ मेथड हमें किस में रिटर्न करके दे रहा है, कीज़ मेथड हमें एनुमरेशन में रिटर्न करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनुमरेशन में रख लेंगे। और इसको हम नाम दे देते हैं, इसको, ये किस तरह की है, हमारी की है रहने वाली है स्ट्रिंग टाइप की। और इसको हम नाम दे देते हैं कीज़, ठीक है। एनुमरेशन का मैं पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें वाइल लूप चलाऊंगा, ठीक है। वाइल लूप मैंने चलाया, जैसे हमारा होता था ना वो हैज़ नेक्स्ट वाला, वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ पे करेगा कीज़ डॉट हैज़ मोर एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे हैज़ नेक्स्ट होता था, यहाँ पे हैज़ मोर एलिमेंट करेंगे। और एक एक करके आइटरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, कीज़ डॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट को हमारे पास लेके आएगा। और यहाँ पे इस तरह से कीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे कैसे कीज़ आएंगी, कीज़ हम जो भी आएंगी उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम किस में, स्ट्रिंग में स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये की आ गई, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास की आ चुकी है। अब मेरे पास की है तो वैल्यू भी आराम से गेट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले मैं की लिखता हूँ, प्लस ये मैंने साइन दिया इक्वल, एंड देन फिर मैंने यहाँ पे आया, ठीक है। और मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं कर लूँगा, हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी वैल्यू मुझे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एच टी डॉट गेट, एक मिनट, एच टी डॉट गेट करूँगा। तो यहाँ पे की डाल दूँगा, जो भी की है मेरे पास, ठीक है, वो डाल दूँगा। तो ये मैं इस तरह से इसका एडिट करा सकता हूँ। तो एक बार देखते हैं इसको, ये एडिट कैसे करता है। तो ये देखो, यहाँ दोबारा से एडिट हो चुका है, ये वाला तो भी चल गया, ठीक है। आते हैं वापस से, ठीक है। तो ये देखो, इस तरह से इसने एडिट कर दिया है। तो ये एनिमरेशन मेथड की हेल्प से आप इस तरह से इसको करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा हैश टेबल, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो जावा का कलेक्शन सीरीज़ है वो पूरी ख़त्म होती है, ठीक है। और अब हम एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम उस सीरीज़ को, अगर आपको देखना है, आप अपना जो इंटरव्यू स्किल है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से उस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपडेट करते रहेंगे। अभी क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है अभी ज़्यादा उसके अंदर ना हो, बट धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ वो अपडेट होती चली जाएगी प्लेलिस्ट। और उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो पहले जो चीज़ हम करने वाले हैं वो हम करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर सबसे पहले करने वाले हैं रिवर्स स्ट्रिंग को हम कैसे रिवर्स करते हैं। यानी कि आपको कोई भी नाम दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया हैश, मैंने दे दिया आपको इंडिया, ठीक है। तो आपको आउटपुट क्या चाहिए, AIDNI। तो ये हमें आउटपुट करके लाना है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आप कर पा रहे हैं और आप तो इसको समझना चाहते हैं, तो इसके कई सारे तरीके हैं। और तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम इसी तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग रिलेटेड होंगे।
और आपके जो एरे से रिलेटेड होंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, जो कलेक्शन से रिलेटेड भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेंगे। तो आप हमारे चैनल को, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने सुझाव आप हमें कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।